बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है हमारी एक्सरसाइज 1.1 के हवाले से 10th क्लास के आर्ट्स के मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, इफ़ पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। देन हमने फाइंड करना है पी एक्स और एक्स की वैल्यू एक दफ़ा 0 एज्यूम कर लेनी है और एक दफ़ा आपने 1 एज्यूम कर लेनी है। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो क्वेश्चन आपने 2 टाइम सॉल्व करना है। एक दफ़ा आपने एक्स की जगह पे वैल्यू 0 पुट कर देनी है और एक दफ़ा जहाँ जहाँ एक्स क्वेश्चन में आ रहा है वहाँ पर आपने 1 लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन में पहले मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगा, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपने लिख देना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 0, उसकी पावर 4 प्लस 3, एक्स की जगह पे आ गई एक्स की वैल्यू 0, उसका स्क्वायर माइनस 5, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू आ गई 0 प्लस 9 एज इट इज़ नीचे आ गया। 0 की पावर 4 0 ही आ जाएगा, 3 एज इट इज़ नीचे, 0 की पावर 2 0 आ जाएगा, माइनस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 9, ये फर्स्ट वाला 0 एज इट इज़, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 0 प्लस 9। इन तमाम वैल्यूज़ को एडलेस करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू 0 एज्यूम करने से जो जवाब आ रहा है वो 9 आ रहा है। इसी तरह आप क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करेंगे और जहाँ पे x होगा वहाँ पे x की वैल्यू 1 लिख देंगे। जी, तो क्वेश्चन को मैंने दोबारा रिपीट कर लिया नीचे, और अब x की जगह पे हम 1 लिख देंगे तो क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ये x की पावर 4 है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 की पावर 4 प्लस 3, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, माइनस 5, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 1 की पावर 4 लेंगे मेरे पास 1 ही आएगा, प्लस 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 1 की पावर 2 लेंगे तो मेरे पास 1 ही आएगा, माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 9, 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 3 आ गया, माइनस 5 प्लस 9। इन तमाम वैल्यू को मैं एडलेस कर देता हूँ। इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने एडलेस किया, 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 9, तो मेरे पास 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 9 का जो जवाब आ रहा है वो मेरे पास 8 आ रहा है। 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 9, जी, तो ये मेरे पास 8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, 2 इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1। कहते हैं देन फाइंड करना है आपने p ब्रैकेट माइनस 2, यानी कि जहाँ पर x आ रहा है क्वेश्चन के अंदर वहाँ पर आपने p की वैल्यू माइनस 2 पुट कर देनी है। देखें ये p के साथ x लिखा हुआ है और यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास गिवन है माइनस 2। तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आपने माइनस 2 पुट कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन फॉर्मूला इन क्वेश्चन, तो मैंने 2 एज इट इज लिख दिया। x की पावर 3 है तो x की जगह पे मैं लिख दूंगा माइनस 2, ऊपर पावर 3 एज इट इज आ जाएगी, प्लस 2, यहाँ पे x है, x की जगह पे मैं लिख दूंगा माइनस 2, ऊपर इसकी पावर 2 है, प्लस का साइन x है, x की जगह पे मैं x की वैल्यू लिख दूंगा माइनस 2, और लास्ट में मेरे पास है 1 माइनस 1, तो मैं माइनस 1 लिख दूंगा। ये 2 मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ गया। ये माइनस 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, ऐसे माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये माइनस इस माइनस से कट हो गया तो माइनस 8 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। प्लस का साइन 2 एज इट इज़ नीचे आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो प्लस 4 मेरे पास आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 मेरे पास आ जाएगा। ये 2 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 ज़ा 16, माइनस 16 आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आ गया, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1 मेरे पास वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ये मेरे पास तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको हम एडलेस कर लेते हैं। वैल्यूज़ मेरे पास है जी माइनस 16 प्लस 8 माइनस 2 माइनस 1, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है माइनस 11 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ़ पी वाई इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर प्लस वाई ओवर 4 प्लस 9। कहता है देन आपने फाइंड करना है p की वैल्यू 0, यानी देखिए p के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है y, तो जहाँ पर क्वेश्चन में y आ रहा होगा वहाँ पे आपने वैल्यू 0 पुट कर देनी है।
तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। y की जगह पे y की वैल्यू जो यहाँ पे थी 0, ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था p की वैल्यू 0, ये गलती से ब्रैकेट एक मुझसे लग गई है, तो जहाँ पर क्वेश्चन में y होगा वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है। 3 एज इट इज़ नीचे आ गया। y की जगह y की वैल्यू लिख देंगे 0 का स्क्वायर प्लस y है, y की जगह पे लिखेंगे 0, नीचे 4 है तो 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस 9, ये 3 एज इट इज़ नीचे आएगा। 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, प्लस का साइन, 0 को 4 पे डिवाइड किया 0, 9 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 0 प्लस 9, इन तीनों का मैंने प्लस किया तो मेरे पास 9 जवाब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 9x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कहते हैं आपने फाइंड करनी है p की वैल्यू। एक दफ़ा आपने p की वैल्यू 1 पुट करनी है क्वेश्चन के अंदर। देखें p x है, यहाँ पे वो कहते हैं x की वैल्यू एक दफ़ा आपने 1 पुट करनी है और एक दफ़ा आपने x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो पहले मैं 1 से क्वेश्चन सोल्व करूँगा, फिर 2 से सोल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 9x का क्यूब माइनस 2x प्लस 3x प्लस 1। पहले p की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन के अंदर x है वहाँ पे आप 1 लिख देंगे। तो ये मैंने लिख दिया जी 9x की जगह पे मैं लिख दूंगा 1, 7 क्यूब आ जाएगा, माइनस 2, x की जगह पे वैल्यू x की पुट कर देंगे 1 प्लस 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 1। क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक ये कर दी है कि यहाँ पर ऊपर स्क्वायर डला हुआ है, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी x2 मैंने एज इट इज़ उतार दिया नीचे, x की जगह पे x की वैल्यू पुट की, ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस का साइन 3 एज इट इज़ आ गया। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस ये वाला 1 लास्ट वाला एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 9 एज इट इज़ नीचे आ गया। 1 का क्यूब लेंगे वो मेरे पास 1 ही आएगा, माइनस 2 एज इट इज़ नीचे, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9 माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 प्लस 1 ऐसे ही आ गया। इन सबको एडलेस कर लेते हैं। वैल्यू है मेरे पास 9 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का 11। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो मैंने वैल्यू पुट की है p की वैल्यू 1, उससे मेरा आंसर आ रहा है 11। तो इसका दूसरे हिस्से में वो कहता है कि आपने p की वैल्यू दोबारा लेनी है 2। तो क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख लिया है। अब p की वैल्यू मैंने 2 पुट करनी है। तो 9 मेरे पास एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, ऊपर पावर 3 है तो एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस 2 ये वाली वैल्यू नीचे उतार देंगे, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ये वाला 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास 2 थी, प्लस 1, ये 9 एज इट इज़ नीचे आ गया। 2 का मैंने क्यूब लिया, तो 2 का क्यूब लिया, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो वैल्यू आती है 8 मेरे पास। तो ये मैंने लिख दिया 2 का क्यूब, मेरे पास पावर भी 2 की पावर 3 भी ले सकते हैं, 8 आ जाएगा, माइनस 2 एज इट इज़ नीचे आ गया। ये 2 की पावर 2 मेरे पास बनता है 4, प्लस 3 2 मेरे पास आ गया 6 प्लस 1। ये 9 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, 9 मल्टीप्लाई 8 तो मेरे पास वैल्यू आती है जी 72। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया 72, माइनस 2 4 ज़ा 8 मेरे पास आ गया, प्लस 6 प्लस 1। इन तमाम वैल्यूज़ को एडलेस कर लेते हैं। 72 माइनस 8 प्लस 6 प्लस 1, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 2 वैल्यू पुट करने से वो आ रहा है 71। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर x प्लस 1। आप क्वेश्चन उसने फ्रैक्शन में हमें दे दिया है और कहता है आपने p की वैल्यू एक दफ़ा 1 यानी कि x की वैल्यू एक दफ़ा आपने 1 पुट करनी है और एक दफ़ा आपने x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आप लिख दें कि आप जो वैल्यू पुट कर रहे हैं x की वो 1 पुट कर रहे हैं। पहले इससे मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। तो ये x की वैल्यू मेरे पास x का स्क्वायर था, x की वैल्यू मेरे पास 1 गिवन थी, मैंने 1 लिख दी, इसकी जगह पे ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लिख दिया, माइनस 5, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 6 ओवर x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ये वाला 1 बच गया, नीचे आ गया। 1 का स्क्वायर मैंने लिया 1, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने 5 प्लस 6, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 2 आ गया। इन तीनों वैल्यूज़ को मैं प्लस कर देता हूँ जी, सोल्व कर लेता हूँ। 1 माइनस 5 प्लस 6
1 माइनस 5 प्लस 6, तो मेरे पास आंसर आता है 2। इन तीनों को प्लस करने से मेरे पास आंसर आ रहा है 2। आगे ही सोल्व कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों की मैंने कटिंग की तो मेरे पास p की वैल्यू 1 यानी x की वैल्यू 1 पुट करने से जो जवाब आ रहा है वो 1 जवाब आ रहा है। इन दोनों को कटिंग कर देंगे तो अब क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू पुट करनी है 2। जी क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर लिया है। अब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करनी है तो x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 5, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी जो मेरे पास 2 थी प्लस 6 और x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लिया मेरे पास 4 आ गया, माइनस 5 2 था मेरे पास 10 आ गया, प्लस 6 और 2 प्लस 1 मेरे पास 3 आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को एडलेस कर लेते हैं। मेरे पास वैल्यू है 4 माइनस 10 प्लस 6, तो वो मेरे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 0। 0 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो मेरे पास जवाब आ जाएगा x की वैल्यू 2 पुट करने से 0। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है। एक जवाब मेरे पास आया था 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक जवाब मेरे पास आया था जी 1 और दूसरा जवाब मेरे पास आ रहा है जी 0। तो यही दो जवाब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे वो कहता है इफ़ पी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर देन फाइंड पी आर। आर की वैल्यू है 3 और पाई की वैल्यू 22/7 है। तो आपने इसको फाइंड करना है 2 पाई आर को। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर की वैल्यू गिवन है 3, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। पाई की वैल्यू ना भी गिवन हो तो हमें इसे याद रखनी है, 22/7 इसकी वैल्यू होती है। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमने प्रूफ करना है कि पी और आर, पी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसको हमने प्रूफ करना है। यहाँ पर मैंने 2 एज इट इज नीचे लिख दिया। पाई की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 22/7, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 22/7। और यहाँ पे आर की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 3, उसे मैंने 3 लिख दिया। अगर मैं इसको आसानी से सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए तो ऊपर वाली तीनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें और 7 पे डिवाइड कर दें। तो सिंपली यहाँ मैं नीचे मेंशन भी कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3। तो मैंने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 7। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18.86। अगर मैं इसे राउंड ऑफ करके लिखूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 18.85 है। राउंड ऑफ करूंगा तो 86 आ जाएगा। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे पास आंसर है। जी तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे वो कहता है इफ़ पी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर, देन आपने फाइंड करना है, इस वैल्यू को आपने सोल्व करना है। आर की वैल्यू, ये मैंने गलती से पाई लिख दिया है, आर की वैल्यू मेरे पास गिवन है 8 और पाई की वैल्यू मेरे पास गिवन है 22/7। तो जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है उसे मैं लिख लेता हूँ, पी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर, ये 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा। पाई की वैल्यू गिवन थी 22/7, कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू गिवन थी मेरे पास 8, मैंने लिख दी 8 और उसके ऊपर मैंने डाल दिया स्क्वायर क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर था। ये 4 मेरे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर मेरे पास 64 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें देन डिवाइड कर दें। तीनों को मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई 22, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 64, वो वैल्यू मेरे पास आ रही है, यहाँ लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, 5632 डिवाइडेड बाई 7। इसको मैंने 7 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 804.57। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 804.57। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है, इफ़ पी वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 4 प्लस 3y का क्यूब ओवर 2 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड पी वाई। वाई की वैल्यू आपने एक दफ़ा 2 पुट करनी है, एक दफ़ा -2 पुट करनी है। तो पहले मैं सोल्व करूंगा वाई की वैल्यू 2 से। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, वाई की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। ये वाई की पावर 4 थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया पी
y इज इक्वल टू y की पावर 4 थी, y की जगह पे लिख दूंगा 2, ऊपर पावर आ जाएगी 4 प्लस 3, y की जगह पे y की वैल्यू लिख देंगे 2, ऊपर आ जाएगा क्यूब ओवर 2 माइनस y की जगह पे y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो उसका स्क्वायर साथ है प्लस 1 आ जाएगा। ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 होती है 16, मैंने 16 नीचे लिख दिया प्लस 3 एज इट इज नीचे आ गया। 2 का क्यूब मेरे पास बनता है 8, 2 की पावर 3 है यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा ओवर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, देन 16 एज इट इज नीचे आ जाएगा प्लस 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा ओवर 2 माइनस 4 प्लस 1, 16 एज इट इज नीचे आ गया, प्लस का साइन इन दोनों को कटिंग की तो मेरे पास 12 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 आ गया माइनस 4 प्लस 1, इनको मैं सोल्व कर लेता हूँ। 16 प्लस 12 माइनस 4 प्लस 1, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 25, y की वैल्यू 2 पुट करने से। तो 25 मेरे पास आंसर आ रहा है y की वैल्यू 2 पुट करने से। अब मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ -2। जी, क्वेश्चन को मैंने दोबारा रिपीट कर लिया है। अब y की जगह पे -2 लिख देना है, यहाँ पे y है -2 आ गया, ऊपर पावर 4 थी प्लस 3, y है, y की जगह पे आ गया -2, ऊपर पावर 3 थी मैंने लिख दिया, माइनस y की जगह पे आ जाएगा -2, ऊपर पावर 2 थी प्लस 1, यहाँ पर इसके नीचे ओवर 2 भी था। ये -2 की पावर 4 है, -2 की पावर 4 लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 16, प्लस का साइन 3 एज इट इज नीचे आ गया, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 लूँगा तो -8 मेरे पास आ जाएगा ओवर 2, माइनस और माइनस, ये मेरे पास अगर मैं इसको माइनस एज इट इज नीचे उतार लेते हैं, -2 की पावर 2 लूँगा तो मेरे पास +4 आ जाएगा प्लस 1, मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 16 प्लस 8 3 ज़ा 24, ये -24 आ रहा है, -4 प्लस 1 ओवर 2 आ रहा है, 16 एज इट इज आ जाएगा प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, कटिंग की तो इसका जवाब 12 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 12 मैंने नीचे उतार लिया, -4 प्लस 1, इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। जी, तो वैल्यू थी 16 माइनस 12 -4 प्लस 1, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1, तो इस 1 को मैं यहाँ लिख दूंगा। ये 1 मेरा आंसर है जो कि y की वैल्यू -2 पुट करने से मेरे पास आया है। तो अगर मैं सोल्यूशन सेट यहीं पे छोटा सा लिख दूं तो मेरे पास एक आंसर आ रहा था 25 और एक आंसर मेरे पास आ रहा है 1। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वो कहता है रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन इन द लोएस्ट टर्म। आपने रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट टर्म के अंदर लिखना है, छोटी से छोटी फॉर्म के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है 8x का स्क्वायर y का स्क्वायर ओवर 12x की पावर 4 और y। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 8x का स्क्वायर y का स्क्वायर 12x की पावर 4y। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आपने कोशिश करनी है कि दोनों वैल्यू जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू गिवन है वेरिएबल के अलावा, जिनके ऊपर पावर होती है उन्हें वेरिएबल कहते हैं, ये उसके अलावा जो वैल्यूज होती हैं उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट वैल्यू को आपने एक ही टेबल के ऊपर कट कर देना है। यहाँ मैंने लिख दिया 8x का स्क्वायर y का स्क्वायर ओवर 12x की पावर 4 और y। इन दोनों को मैं कटिंग करने लगा हूँ 4 के टेबल के ऊपर बाय डिवाइडिंग 4। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाय डिवाइडिंग 4 के 4 के टेबल पे डिवाइड करने से। देखें जी, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो मेरे पास ऊपर आंसर आ गया 2 और नीचे आंसर मेरे पास आ गया 3। उसके बाद आपने क्या करना है, x की पावर 4 बड़ी है उसे हम एज इट इज लिख देंगे और छोटी पावर को उठा के बड़ी पावर के पास ले जाएंगे। यहाँ पर x की पावर 4 थी, मैंने नीचे लिख दिया। ऊपर x की पावर 2 है, ये पावर छोटी है तो नीचे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। यहाँ पर y की पावर 2 थी, उसे एज इट इज नीचे उतार देंगे। y की यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है तो जिसकी कोई पावर नहीं है उसकी पावर 1 होती है। ये पावर उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 2y, 2 में से 1 को माइनस किया 1 आएगा। 1 लिखे ना लिखे एक बात है। ये 3 7x
4 में से 2 को माइनस किया 2, तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 2y/3x का स्क्वायर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है 25a का क्यूब b का स्क्वायर 14a का स्क्वायर b की पावर 4। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे 25a का क्यूब b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14a का स्क्वायर b की पावर 4। ये 425 और 14 दोनों एक टेबल पे कट नहीं होते क्योंकि ऊपर ओड नंबर है नीचे इवन नंबर है, एक ही टेबल पे कट नहीं होंगे। तो ये मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा 25/14। यहाँ पर वेरिएबल a की पावर 3 थी और यहाँ पे a की पावर 2 थी, तो बड़ी वैल्यू को आपने नहीं छेड़ना। a की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगी, a की पावर 2 छोटी थी जो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ पर b की पावर 4 बड़ी थी, मैंने b की पावर 4 को एज इट इज़ नीचे लिख दिया। b की पावर 2 छोटी थी, उठा के नीचे ले आएंगे, यहाँ पे b की पावर 2 बन जाएगी। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 25 a की पावर 3 माइनस 2 किया तो 1 आया, 1 लिखे ना लिखें एक बात है। 14 यहाँ पे b की पावर 4 माइनस 2 किया तो वो 2 आ गई। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है 16a की पावर 6 b की पावर 7 ओवर 12a की पावर 3 b की पावर 5 प्लस 20a की पावर 5 b की पावर 4। तो क्वेश्चन को मैंने उतार लिया अपनी आंसर शीट के ऊपर। क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ मैंने ठीक लिखा है जी, क्वेश्चन की वैल्यू मैंने बिल्कुल ठीक लिखी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जी। तो देखें यहाँ पर ऊपर एक वैल्यू गिवन है और फ्रैक्शन के बाद नीचे 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो इसे डायरेक्ट कटिंग नहीं करेंगे, पहले मैं नीचे वाली वैल्यू में से कॉमन निकाल लूँगा। तो मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा आपने नीचे लिख लेना है। ये 16a की पावर 6 b की पावर 7, ये इसे एज इट इज़ आपने नीचे लिख दिया। इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से आपने किसी वैल्यू को कॉमन निकालना है जो कि दोनों वैल्यूज़ के अंदर हो। तो देखें यहाँ से 12 4 के टेबल पे भी जाता है और 20 भी 4 के टेबल पे जाता है। निकाल मैं 2 को भी कॉमन सकता हूं, लेकिन आपने बड़ी वैल्यू को कॉमन निकालना है ताकि आपके पास लोएस्ट फ्रिक्शन के अंदर आंसर आए। तो 2 भी कॉमन निकल सकता है, 2 के बाद 4 कॉमन निकल सकता है, 4 के बाद और कोई वैल्यू नहीं है जो इसके अंदर से कॉमन निकाल लाए। तो 12 और 20 के अंदर से मैंने 4 को कॉमन निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर a की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे a की वैल्यू 5 थी, तो a की वैल्यू 3 को मैं कॉमन निकाल लूँगा क्योंकि a की वैल्यू 3 यहाँ से भी कॉमन निकल सकती है और यहाँ से भी कॉमन। अगर मैं a की वैल्यू 5 कॉमन लेता तो वो यहाँ से तो कॉमन निकाल लाती, यहाँ पर a की वैल्यू 5 नहीं है, इसलिए यहाँ से मैंने a की वैल्यू 3 को कॉमन निकाल लिया। उसके बाद मैंने b की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो b की वैल्यू 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया। ये वैल्यूज मैंने कॉमन निकाली है नीचे वाली वैल्यू के अंदर से। तो बाकी जो वैल्यू बच गई ये देखें 12 का 4 3 12, ये मेरे पास 12 की जगह मैंने 3 लिख दिया क्योंकि 4 3 12 होता है। a का क्यूब बाहर कॉमन आ गया था, b की पावर 5 थी, b की पावर 4 कॉमन आ गई, तो बाकी वैल्यू बची सिर्फ b की पावर 1। 1 लिखे ना लिखें एक बात है, साथ प्लस का साइन आ जाएगा 20 का, तो 4 का टेबल पर है कि 20 है, 4 5 20। यहाँ पे आपने 20 की जगह लिख देना है 5। a की पावर 5 थी, a की पावर 3 कॉमन आ गई, बाकी बचती है a की पावर 2। यहाँ पे b की पावर 4 थी, यहाँ भी b की पावर 4 है, वो कॉमन चली गई, तो ये मेरे पास वैल्यू बच गई है। अब ये देखें जी, ऊपर 16 है नीचे 4 है, बाय इन दोनों वैल्यूज़ को, ये बाहर वाली वैल्यूज़ को, ब्रैकेट की बात नहीं कर रहा, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं 4 पे डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे लिख दे बाय डिवाइडिंग 4, बाय डिवाइडिंग 4। ये देखें, ये 16 को मैंने 4 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 4 इस 16 की जगह। a की पावर 6 है, ये देखें जी a की पावर 6 है, मैंने चले एक दफ़ा एक स्टेप और कर लेते हैं। a की पावर 6 b की पावर 7 ओवर ये 4 1 4 तो 1 लिख देंगे, a की पावर 3 b की पावर 4 और जो बाकी वैल्यू थी वो मेरे पास एज इट इज़ आ गई b की पावर 3b प्लस 5a का स्क्वायर। अब क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूं तो ये देखें जी, ये 4 एज इट इज़ ऊपर ही आ गया है, जो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। a की पावर 6 थी तो मैंने a की पावर 6 लिख दिया। यहाँ पे देखें a की पावर 3 छोटी थी, इसे उठा के ऊपर बड़ी वैल्यू के पास ले जाएंगे। a की पावर 6 थी, यहाँ पे a की पावर 3 थी, ये उठा के ऊपर जाके माइनस होगी। यहाँ पे b की वैल्यू मेरे पास थी 7 और यहाँ पे b की वैल्यू मेरे पास थी 4, तो 4 भी छोटी है, इसे भी उठा के ऊपर ले जाएंगे। डिवाइडेड बाय 1 बचा, 1 लिखे ना लिखे एक बात है। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं उठा के ऊपर लेके जा चुका हूँ, बाकी वैल्यू मेरे पास बची है 3b प्लस
5a का स्क्वायर। तो क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो यहाँ पे मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ। 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। a की वैल्यू 6 - 3 किया तो 3 आ गया। b की वैल्यू 7 - 4 किया तो 3 आ गया। और 3b + 5a का स्क्वायर, यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है 18 m⁵ 5 x⁵3 27 m⁴ x⁴8 - 36 m⁶6 x⁵6। क्वेश्चन को आपने एक दफ़ा रिपीट कर लेना। नीचे मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। 18 m⁵ 5 x⁵3 और इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से आपने किसी बड़ी वैल्यू कॉमन निकालना है। बेसिकली 3 तो कॉमन निकल सकता है, लेकिन 3 से बड़ी वैल्यू की सोचें जो इसके अंदर से कॉमन निकाल ले। आपने दोनों वैल्यू को किसी एक टेबल के ऊपर डिवाइड करना है जो कि बड़ी से बड़ी वैल्यू हो। तो 9 के टेबल पे अगर मैं इसको कटिंग करता हूँ तो 9 3 = 27, 9 4 = 36। तो इन दोनों में से मेरे पास 27 और 36 में से 9 मेरे पास कॉमन निकलता है। यहाँ पे m⁴ है, m⁶ है। इन दोनों में से आपने एक वैल्यू को कॉमन निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा छोटी वैल्यू हमेशा कॉमन निकलती है, क्योंकि बड़ी वैल्यू अगर मैंने यहाँ से कॉमन निकाल ली तो यहाँ पर m⁵ कहाँ से लाऊंगा। तो इसलिए m⁴ कॉमन आ गई। यहाँ पे x⁴8 थी, x⁴6 थी, तो मैंने अभी बताया छोटी वैल्यू कॉमन आती है, तो मैंने x⁴6 को कॉमन निकाल लिया। तो ये मेरे पास वैल्यूज कॉमन आ गई इन दोनों के अंदर से। बाकी 27 है, तो 9 का टेबल पर 27 आए। 9 3 = 27। यहाँ पे m⁴ थी, कॉमन आ गई। x⁴8 थी, यहाँ पे x⁴6 है, तो 8 - 6 किया तो x⁴ बाकी मेरे पास बच गई 2, माइनस का साइन ये वाला। 9 का टेबल पर 36 आए। 9 4 = 36। यहाँ पे m⁴6 थी, यहाँ पे m⁴ है, तो 6 - 4 किया तो m⁴ मेरे पास बच गई 2। यहाँ पे x⁴6 है, यहाँ भी 6 है, तो वो कॉमन में चला जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू जो बची मेरे पास वो बची 18 m⁵ x⁵3 9 m⁴ x⁵6। ये 18 और 9 दोनों 9 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो लिख देना है बाय डिवाइडिंग 9, बाय डिवाइडिंग 9। तो 9 2 = 18 m⁵ 5 x⁵3 9 1 ज़ा, देखिए अगर मैं कटिंग करूँ यहाँ पे 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ये स्टेप मैंने यहाँ पे किया, ये 2 आ गया। यहाँ 1 था, 1 लिखे ना लिखे एक बात है। रिमेनिंग वैल्यू बची मेरे पास m⁴ x⁴ मेरे पास बच गई 6 ब्रैकेट 3x² - 4m²। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये देखें 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। m⁵ थी, ये m⁵ आ गई। m⁴ थी, छोटी वैल्यू को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो m⁴ यहाँ पे माइनस हो जाएगी। यहाँ पे x⁵3 थी, यहाँ पे x⁵6 है, तो बड़ी वैल्यू को मैंने बताया था नहीं छेड़ते। x की वैल्यू 6 मेरे पास एज इट इज़ आ गई। यहाँ x की वैल्यू 3 थी, नीचे आके माइनस हो जाएगा। रिमेनिंग ये ब्रैकेट बच गई, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा 3x² - 4m²। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का वो 2, ये वाला। m⁵ 5 - 4 किया, 1 बचा। 1 लिखे ना लिखे एक बात है। यहाँ पे लिखा मैंने x। 6 - 3 किया तो x⁵3 बच गया। बाकी वैल्यू बचती है 3x² - 4m²। तो यहाँ पे अब इसका मैं आंसर निकालने लगा हूँ। आगे ही मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। ये 2m एज इट इज़ आ जाएगा ओवर, ये देखें ये वेरिएबल x था, यहाँ पे 3x² है, तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। x⁵3 और x⁵2, ये मेरे पास बन गई x⁵5 माइनस यहाँ पे 4 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी m² है और x² है, इन दोनों वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे m² और x³ सॉरी। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का जवाब आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का 2m/3x⁵5 5 का से इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, -4 वैसे ही आ गया, m² वैसे ही, ये x³ इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये x³ मैंने यहाँ पे इसके साथ ही आगे लिख दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये मैंने 4m² x⁵3 लिखा है।
जी तो क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है जी 5c माइनस 5d अवर c का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने ज़हन में रखना है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जब भी लिखा हुआ आएगा आपने एक दफ़ा प्लस में लिख देनी है a प्लस b को और एक दफ़ा आपने माइनस में लिख देना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से मेरे पास 5 कॉमन आता है। मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे ही लिख देता हूँ 5c माइनस 5d ओवर c का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। ये देखें जी इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास 5 कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू बचती है c माइनस d। c ये वाला क्योंकि 5 कॉमन चला गया था, माइनस का साइन 5 कॉमन चला गया, बाकी d बचा ओवर ये दोनों मेरे पास देखें c का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। ये बेसिकली a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। आप एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो मैंने प्लस में लिख दिया c प्लस डी और c माइनस डी। ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट हो जाती है। ये देखें जी c प्लस डी c माइनस डी से कट हो गया। बाकी वैल्यू जो मेरे पास बचती है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि मेरे पास है 5 ओवर c प्लस डी। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 3y माइनस 3x। क्वेश्चन को एज इट इज एक दफ़ा उतार देंगे। x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर 3y माइनस 3x। ये देखें बेसिकली वही फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। तो इसकी जगह पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि मेरे पास होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, जो कि मेरे पास है x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये x का स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये कहाँ से है? ये बेसिकली फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है। नीचे मैंने फ्रैक्शन का साइन लगाया बटे का। इन दोनों में से मेरे पास 3 कॉमन आता है, बाकी वैल्यू बचती है y। ये 3 कॉमन चला गया, y नीचे आ गया, माइनस का साइन 3 कॉमन चला गया, तो मेरे पास आ गया x। मैं ऊपर वैल्यू को वैसे लिख देता हूँ x प्लस वाई, साथ मेरे पास है जी x माइनस वाई और नीचे मेरे पास वैल्यू बचती है 3। अगर मैं इसे अरेंज करके लिखूं तो ये वैल्यू मेरे पास बचती है माइनस x। ये देखें प्लस वाई, ये प्लस वाई। रकम से पहले रकम का साइन होता है। ये x से पहले माइनस था, y से पहले कुछ नहीं था, तो प्लस का साइन आ जाएगा। मैंने अरेंज इसलिए किया क्योंकि ऊपर भी पहले x था और साथ y था, इसलिए मैंने इसे अरेंज कर दिया। तो ये आपस में कटिंग नहीं होते हैं क्योंकि वो x प्लस वाई है, ये माइनस x है। ऊपर दोनों वैल्यू में किसी के साथ भी माइनस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ। ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू ऐसे एज इट इज नीचे आ गई। ये माइनस को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो वो बन गया -3। जब मैंने माइनस को कॉमन निकाला ये प्लस था, माइनस हो गया। जब माइनस कॉमन आया ये प्लस माइनस में था, तो ये प्लस में चला गया। ये प्लस में था, ये मेरे पास माइनस में हो गया। तो मेरे पास देखें x माइनस वाई और x माइनस वाई सेम आ गया। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट होगी, तो बाकी जो वैल्यू बच गई वो मेरे पास जवाब आ जाएगा x प्लस वाई ओवर -3। तो यही मेरे पास बेसिकली जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है x ओवर x माइनस वाई प्लस x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को आपने एक दफ़ा रिपीट कर लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। इन दोनों का पहले हमने एलसीएम लेना है क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में मौजूद है। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया। ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ मेरे पास नीचे आ जाएंगी, x माइनस वाई और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू मैंने एज इट इज़ नीचे उतार ली हैं। ये देखें, इस वैल्यू को आप भूल जाइए, ये वैल्यू नहीं है। ये दोनों सेम वैल्यू थी, ये कट हो जाएगी, बाकी ये वैल्यू बची और ये वैल्यू बची, ये ऊपर आ जाएगी x और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम थी तो ये दोनों कट हो जाएंगी, बाकी ये वैल्यू बची और ये वैल्यू बची, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। x का स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस वाई। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x को मैंने x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x का क्यूब बन गया। x को मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई x
वाई का स्क्वायर। प्लस का साइन ये वाला आ जाएगा, एक्स के स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स का क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स के स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया है एक्स का स्क्वायर वाई। ये साइन नीचे एज इट इज आ जाएगा। तो नीचे वैल्यू मेरे पास गिवन है एक्स माइनस वाई, इसको भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले मैंने एक्स को एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक्स का क्यूब आ गया, इस एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ये मेरे पास माइनस वाई को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस एक्स का स्क्वायर और वाई आ जाएगा। मैंने इसको इस रकम से मल्टीप्लाई किया है और माइनस वाई को मैंने वाई से मल्टीप्लाई वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये मेरे पास वाई का क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो एक क्यूब वाली वैल्यू ये है मेरे पास, एक वैल्यू ये है तो 1 और 1 मेरे पास आ जाएगा 2x का क्यूब। मैंने ये वैल्यू भी लिख ली, ये वैल्यू भी लिख ली, एक वैल्यू ये बचती है, एक वैल्यू ये बचती है। ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो दोनों वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर वाई। ये ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को मैंने लिख लिया है। नीचे वाली वैल्यू की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है जी एक्स का क्यूब, तो ये मेरे पास x का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। ये वैल्यू थी, इसे एज इट इज़ नीचे लिख देंगे क्योंकि एडलेस इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए इन दोनों वैल्यू को एडलेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इस वैल्यू को एज इट इज़ नीचे x का स्क्वायर y और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास y का क्यूब। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस 2x ओवर x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस 3x ओवर x प्लस 1। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है तो इसका मैंने पहले एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू x प्लस 1, ये दोनों वैल्यू सेम नीचे आ जाएंगी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऊपर लिख देंगे। मैंने पहले लिख दिया x प्लस 1 और रिमेनिंग वैल्यू जो मेरे पास बची ऊपर वाली उसे मैंने साथ लिख दिया x का स्क्वायर प्लस 2x। ये प्लस का साइन एज इट इज नीचे आ गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम थी, दोनों आपस में कट हो गई तो 3x बचा और ये वैल्यू बची तो ये दोनों वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी। 3x ब्रैकेट नीचे वाली वैल्यू x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 को पूरी ब्रैकेट के साथ, तो पहले मैं सिर्फ x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट के साथ। तो मैंने x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x का क्यूब, इस वैल्यू को इस वैल्यू से। देन इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूँगा प्लस x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर आ गया। x को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वैल्यू से। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन एज इट इज नीचे आ जाएगा। मैंने 1 को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया। 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2x आ गया। ये मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। देन 3x को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, ये प्लस एज इट इज नीचे आ गया। 3x को मैंने x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 3x का क्यूब। प्लस को मैंने 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 3x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, मेरे पास 6x आ गया। डिवाइड का साइन लगा देंगे साथ। नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, देन x को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 बाय 1 तीनों को मल्टीप्लाई करना है। x के स्क्वायर को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x का क्यूब। देन इसी वैल्यू को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर। देन मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया प्लस x का स्क्वायर। x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x। माइनस 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस 2x। देन मैंने माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 2 1 मेरे पास 2 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ गए होंगे। जो क्यूब वाली वैल्यू मेरे पास है उन्हें पहले लिख लेते हैं। ये एक x का क्यूब था, ये वैल्यू मेरे पास क्यूब थी तो देखिए 1 और 3 मेरे पास आ जाएगा 4x का क्यूब। ये वैल्यू लिख दी है और ये वैल्यू लिख दी है। उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू की बात करें तो एक स्क्वायर वाली वैल्यू मेरे पास ये है, डॉट बना रहा हूँ। एक स्क्वायर वाली वैल्यू मेरे पास ये है और एक स्क्वायर वाली वैल्यू मेरे पास ये है। तो इन तीनों को देखें प्लस कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 6x का स्क्वायर। ये वैल्यू
भी होगी, ये वैल्यू भी होगी, ये वैल्यू भी होगी, ये वैल्यू भी होगी और ये भी होगी। ये +2x है जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ और ये -6 है, तो +2x और -6x किया तो मेरे पास आ गया -4x। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करें तो क्यूब वाली वैल्यू एक मेरे पास सिंपल यही थी, तो मेरे पास आ जाएगा x का क्यूब। स्क्वायर वाली वैल्यू एक ये थी, एक ये थी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। x वाली वैल्यू एक ये थी, एक ये थी, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास -1x आया। 1 लिखें ना लिखें एक बात है, और साथ -2। आई होप यहाँ तक आपको सवाल समझ आ गया होगा जी। तो मेरे पास एक क्यूब वाली वैल्यू है, एक स्क्वायर वाली -4x, इस और नीचे वैल्यू क्यूब है, स्क्वायर है, -x और 2 है। तो क्वेश्चन इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास है x + 2 ओवर x का स्क्वायर प्लस 3x + 2 -x - 5 ओवर x का स्क्वायर -x - 6। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों में 3 वैल्यू नीचे गिवन है और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हुए बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैं वन साइड को सोल्व करूँगा, इस वैल्यू को साथ साथ नीचे उतारते जाएंगे। तो मैंने लिख दिया x + 2, इनको मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, इनकी तज्ज़ीह कर देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 3 आना चाहिए। एलसीएम का रूल होता है फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो है वो मेरे पास 2 आनी चाहिए। ये देखें 1 और 2 1 2 और मिड वाली वैल्यू मेरे पास 3 है, तो मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आए, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 3 आना चाहिए जी। तो मेरे पास पेयर वो बनेगा 1 × 2, 2 1 2 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 3 हो जाएगा मेरे पास। तो ये पहली वैल्यू x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गई। इसकी जगह पे दोनों वैल्यू लिखनी होती है, तो 1 है, मैं साथ x लिख लेता हूँ 1 की जगह पे, प्लस 2 है तो मैंने साथ 2x लिख लिया, और साथ मेरे पास 2 था तो मैंने 2 लिख लिया। ये फर्स्ट स्टेप था फैक्टराइजेशन का। साथ ये वैल्यू थी वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, x - 5 ओवर x का स्क्वायर -x - 6। इसी वैल्यू को पहले सोल्व कर लेते हैं। x + 2 एज इट इज़ नीचे आ गया। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मेरे पास x कॉमन आ गया, बाकी बचता है x + 1। ये वाला x प्लस का साइन, x कॉमन चला गया, बाकी 1 बच गया। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास 2 कॉमन आता है, मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है x प्लस का साइन, 2 कॉमन चला गया तो बाकी 1 आ गया। रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास बच गई -x - 5 ओवर x का स्क्वायर -x - 6। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो x + 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो मैं इन दोनों में से एक वैल्यू को कॉमन निकाल लेता हूँ, x + 1 को। रिमेनिंग बचता है x + 2, वो मैंने यहाँ लिख दिया x + 2, और इस वैल्यू को मैं उठा के एज इट इज़ नीचे लिख दूंगा -x - 5 ओवर x का स्क्वायर -x - 6। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये देखें जी, ऊपर भी x + 2 है, नीचे भी x + 2 है, तो दोनों सेम वैल्यू है। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट हो जाएगी, ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है तो ऊपर मैं 1 लिख दूंगा, और नीचे ये वैल्यू बची x + 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, माइनस का साइन, ये वैल्यू मेरे पास बच गई x - 5 ओवर x का स्क्वायर -x - 6। इसके बाद इन दोनों वैल्यू का मैं एलसीएम लेता हूँ जी। तो इन दोनों वैल्यू का मैंने एलसीएम लिया, दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी, x + 1 और x का स्क्वायर -x - 6। ये दोनों वैल्यू सेम थी, दोनों कट हो जाएंगी, बाकी 1 बचा, और ये वैल्यू बची, ये ऊपर चला जाएगा 1 और x का स्क्वायर -x - 6। ये दोनों वैल्यू सेम थी, कट हो जाएंगी, तो ये वाली वैल्यू और ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, माइनस का साइन ये वाला, बाकी वैल्यू बचती है x - 5 और एक ये वाली वैल्यू x + 1। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट के साथ, तो मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर -x - 6। मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, एज इट इज़ नीचे आ गई वैल्यू, ये मैंने ब्रैकेट साथ डाल दी है, ये माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। मैंने x - 5 को x + 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने ब्रैकेट डाली, x को मल्टीप्लाई किया x से, तो मेरे पास आ गया x का स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मेरे पास आ गया +x, -5 को मल्टीप्लाई किया x से, तो मेरे पास आ गया -5x, -5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो -5 मेरे पास आ गया। इसके बाद नीचे वाली वैल्यू जो मेरे पास थी उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं,
x को मैंने मल्टीप्लाई किया इस x के साथ, तो मेरे पास वैल्यू आ गई x का क्यूब। x को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी वैल्यू से, ये प्लस का साइन था, ये माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस, x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर आ गया, ये प्लस ये माइनस माइनस, x को 6 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 6x आ गया। 1 की वैल्यू बची, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ, तो प्लस 1 है, मल्टीप्लाई किया x के स्क्वायर के साथ, तो मेरे पास वैल्यू आ गई प्लस x का स्क्वायर। प्लस 1 को माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस x आ गया। प्लस 1 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस 6 आ गया। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद x का स्क्वायर ये वाली वैल्यू माइनस x माइनस 6 एज इट इज़ नीचे आ गया, ये मैंने ब्रैकेट साथ लगा दी है, माइनस का साइन लिख देंगे साथ, ये ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर ये प्लस 1 है, ये माइनस 4 है, तो मेरे पास माइनस 4x आ जाएगा, साथ माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। नीचे वाली वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, x के क्यूब वाली वैल्यू मेरे पास सिर्फ 1 थी, वो मैं x का क्यूब लिख देता हूं। ये माइनस x का स्क्वायर है, ये प्लस x का स्क्वायर है, ये दोनों वैल्यू आपस में कट हो जाएंगी। बाकी माइनस 6x और माइनस x, माइनस 6 और माइनस 1, बाकी बचता है माइनस 7x, ये माइनस 6, ये माइनस 6 मेरे पास नीचे आ गया। क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू मेरे पास है जी x का स्क्वायर ये वाली माइनस x माइनस 6 एज इट इज आ गया, माइनस था तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये माइनस x का स्क्वायर, बाहर माइनस था साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 4x आ जाएगा, बाहर माइनस था साइन चेंज हो गया तो प्लस 5 मेरे पास आ जाएगा। नीचे मेरे पास वैल्यू मेरे पास आ रही थी x का क्यूब माइनस 7x माइनस 6। अब क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरे पास x का स्क्वायर था, एक ये x का स्क्वायर था, ये प्लस ये माइनस आपस में कट हो गए। उसके बाद x वाली वैल्यू मेरे पास एक ये थी, एक वैल्यू मेरे पास ये थी, तो ये प्लस 4x है, माइनस 1 करूंगा जिस पे टिक लगा रहा हूँ x वाली वैल्यू को, तो मेरे पास आएगा 3x माइनस 6 और प्लस 5 है, माइनस 6 और प्लस 5 करूंगा तो माइनस 1 मेरे पास आएगा। नीचे वैल्यू मेरे पास एज इट इज आ जाएगी x का क्यूब माइनस 7x माइनस 6। इससे ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास है जी 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर ओवर 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y 2x माइनस 2y। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होना है। तो मेरे पास ऊपर जो वैल्यू थी 8x का स्क्वायर प्लस जी, तो ये मेरे पास जो वैल्यू है 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर, ये एज इट इज़ मैंने नीचे उतार दी है। इस ओवर फ्रिक्शन का जो साइन आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ की जगह मैंने फॉर्मूला यूज़ करना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैंने इसकी जगह पे कोई ऐसी रकम लिखनी है जिसको मैं स्क्वायर की शक्ल में लिखूं और ओपन करूं तो यही वैल्यू बन जाए। तो 4x के स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा 2x का स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 9y का स्क्वायर है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 3y का स्क्वायर। तो इसे जब मैं ओपन करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और y का स्क्वायर 7 आ जाएगा। तो ये बेसिकली मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की शक्ल में क्वेश्चन बन गया है। माइनस का साइन, जो वैल्यूज थी मेरे पास 2x प्लस 3y ये वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू 2x माइनस 3y, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी जी। तो वैल्यू मेरे पास 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। फ्रैक्शन का साइन, इसको मैं एक दफ़ा प्लस में लिख दूंगा, एक दफ़ा माइनस में लिख दूंगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस b a माइनस b। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 2x प्लस 3y, मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसी वैल्यू को मैंने माइनस में लिख दिया, जो कि मेरे पास है 2x माइनस 3y। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। माइनस का साइन 2x प्लस 3y और नीचे वाली वैल्यू 2x माइनस 3y एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। तो क्वेश्चन को देखें, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, एलसीएम लेंगे तो देखें नीचे वाली वैल्यू एलसीएम आ जाएगी 2x प्लस 3y, ये मेरे पास एलसीएम आ गया 2x प्लस 3y। ये दोनों वैल्यू जो थी 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y सेम थी, तो इसे एक दफ़ा लिख देंगे 2x माइनस
3y। एलसीएम के अंदर ये वाली वैल्यू इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, ये और ये दोनों वैल्यू सेम थी, दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू से कट हो जाएंगी, बाकी सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बचेगी, वो मैं लिख लेता हूँ 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर, माइनस का साइन आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 2x माइनस 3y ये और ये सेम थी, बाकी ये वैल्यू बची और ये वैल्यू बची, इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, माइनस का साइन ये वाला आ गया, बाकी वैल्यू बची मेरे पास 2x प्लस 3y, ये वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू 2x प्लस 3y। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये नीचे वैल्यू मेरे पास आती है 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज नीचे आ जाएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 2x को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से, फिर 3y को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से, तो मैंने ब्रैकेट लगाई, 2x को मल्टीप्लाई किया 2x से, तो मेरे पास आ गया 4x का स्क्वायर, इसी 2x को मैंने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 2 3 6 आ जाएगा मेरे पास, ये भी प्लस है वो भी प्लस है, तो प्लस का साइन 2x को मल्टीप्लाई किया इससे, तो 2 3 6, साथ आ गया x और y। अब 3y को मल्टीप्लाई करना है मैंने इस वैल्यू से, तो प्लस का साइन मेरे पास आ जाएगा, 3 2 6, साथ आ जाएगा x और y, देन प्लस और प्लस सेम नीचे आ जाएगा, 3 3 9, मेरे पास 9y का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को मैं एज इट इज़ नीचे ऐसे ही लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y और साथ मेरे पास थी जी 2x माइनस 3y। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस का साइन, 4x का स्क्वायर, ये 6x और ये 6x, दोनों एक्स वाई वाली वैल्यू थी, 6 और 6 मेरे पास 12, साथ मेरे पास आ गया x और y, साथ आ गया प्लस 9y का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दी और नीचे वाली वैल्यू को मैंने एज इट इज़ नीचे लिख दिया 2x प्लस 3y और साथ मेरे पास वैल्यू थी 2x माइनस 3y। ब्रैकेट को मैं ये वाली को ओपन करने लगा हूँ, 8x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, बाहर माइनस था साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 12xy प्लस था, बाहर माइनस था साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 9y का स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू मेरे पास एज इट इज नीचे आ जाएगी जो कि मेरे पास थी 2x प्लस 3y और नीचे वैल्यू मेरे पास थी 2x माइनस 3y, ये प्लस में थी ये माइनस में थी। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूँ। एक वैल्यू मेरे पास ये जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ स्क्वायर वाली, एक वैल्यू मेरे पास ये है स्क्वायर वाली जिसमें मैंने टिक लगाया है, ये 8 है ये 4 है, इन दोनों को सोल्व किया तो 8 में से मैंने 4 को माइनस किया, बाकी वैल्यू जो मेरे पास बचती है वो बचती है 4x का स्क्वायर। ये दो वैल्यू को मैंने सोल्व कर लिया है। ये 18y का स्क्वायर है, ये माइनस 9y का स्क्वायर है। 18 में से मैंने 9 को माइनस किया तो मेरे पास बाकी बचता है प्लस 9y का स्क्वायर। ये वैल्यू भी होगी, ये वैल्यू भी होगी, ये दोनों वैल्यू भी हो गई है, बाकी बचता है माइनस 12xy। नीचे मेरे पास वैल्यू बचती है 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा जी। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 12xy, ये मेरे पास बेसिकली वैल्यू बन रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का a माइनस बी का। यहाँ मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखें लास्ट वाली वैल्यू माइनस वाली थी तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। हमने इन तीनों वैल्यूज़ को a माइनस बी के फॉर्मूले की शक्ल में लिखना है जी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a के स्क्वायर की जगह पे आपने वैल्यू लिखनी है इसकी, b के स्क्वायर की जगह पे वैल्यू लिखनी है आपने इसकी, माइनस 2ab फॉर्मूले का हिस्सा आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू को फॉर्मूले की शक्ल में लिखने लगा हूँ। तो ये 4x का स्क्वायर है, इसकी जगह मुझे कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसे मैं स्क्वायर की शक्ल में लिखूँ और ओपन करूँ तो यही वैल्यू बने। तो मैं लिख दूंगा 2x का स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, b की जगह पे मैं लिख दूंगा 3y का स्क्वायर माइनस
2 फॉर्मूले का हिस्सा, ए की जगह पर ए की वैल्यू लिख देंगे, 2x, बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख देंगे, 3y ओवर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y आ जाएगा। तो ये बेसिकली अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूं तो वैल्यू मेरे पास यही बनती है। मैं आपको फॉर्मूला लास्ट पे ओपन करके, बल्कि यहाँ पे मैं एक सर्कल बना के मार्कर से आपको फॉर्मूला ओपन करके दिखा भी देता हूँ। इसे देखिए, मैंने 2x के स्क्वायर को ओपन किया, ये आपने लाइन यहाँ पे लिखनी नहीं है। 2x के स्क्वायर को ओपन किया तो मेरे पास आ गया 4x का स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 3y के स्क्वायर को ओपन किया तो 9y का स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 7 xy है तो ये मेरे पास xy आ जाएगा। तो देखें ये वही वैल्यू बनती है जो कि ऊपर मेरे पास वैल्यू गिवन है। तो मैंने इसको फॉर्मूले की शक्ल में लिखना है तो वो बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ये जहाँ पे मैं बना रहा हूँ बॉक्स, ये आपने वर्किंग नहीं करनी, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ किया है। तो मेरे पास जो वैल्यू ऊपर आई है 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 2x और 3y, इसको मैंने फॉर्मूले की शक्ल में लिखना है। ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी की होल स्क्वायर का। तो a की वैल्यू मेरे पास थी 2x, माइनस का साइन, b की वैल्यू थी मेरे पास 3y, इसका होल स्क्वायर डाल देंगे। इसे मैं ओपन करूँगा तो वैल्यू यही आ जाएगी। और नीचे मेरे पास वैल्यू आती है ये वाली 2x प्लस 3y और साथ मेरे पास थी 2x माइनस 3y। यहाँ पे क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2x माइनस 3y 2 टाइम लिखा हुआ है, इस वैल्यू को मैं 2 टाइम लिख देता हूँ, 2x माइनस 3y और साथ 2x माइनस 3y। ये वैल्यू आई कहाँ से है दोनों, ये देखें 2x माइनस 3y 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो मैंने 2 टाइम्स इसे लिख दिया। नीचे फ्रैक्शन का साइन लगा देंगे, नीचे वैल्यू थी मेरे पास 2x प्लस 3y और साथ मेरे पास वैल्यू थी 2x माइनस 3y। तो जो सेम वैल्यू है देखें 2x माइनस 3y, ये दोनों सेम थी, इन दोनों को मैं यहाँ से कट कर दूंगा। बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 2x माइनस 3y, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो वैल्यू जो बचती है वो बचती है 2x माइनस 3y ओवर 2x प्लस 3y। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है, जो कि मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 18 आई थिंक जी, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास है x ओवर x का स्क्वायर प्लस xy माइनस y ओवर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये x एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा, इन दोनों में से x के स्क्वायर प्लस xy में से x मेरे पास कॉमन आ गया, ये x का स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, बाकी बचा x प्लस ये x बाहर चला गया, बाकी बचा y, माइनस का साइन y ऊपर एज इट इज़ आ गया। ये बेसिकली फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया था। तो इसकी जगह पे वो फॉर्मूला लगा देंगे, एक दफ़ा प्लस में x प्लस वाई और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। मैंने a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है। उसके बाद क्वेश्चन में ये देखें जी, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट होगी, ऊपर बचा 1, मैंने 1 लिख दिया, नीचे वैल्यू बचती है x प्लस वाई, माइनस का साइन ये y ऊपर बच गया, नीचे वैल्यू बचती है x प्लस वाई और साथ x माइनस वाई। तो ये वैल्यू मेरे पास नीचे बच गई। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, ये देखें x प्लस वाई, ये वाली रकम नीचे आ गई, x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई था तो मैं पहले ही नीचे लिख चुका हूँ, ये दोनों सेम थी तो एक रकम नीचे आएगी, बाकी बचा x माइनस वाई। ये और ये वैल्यू सेम थी, आपस में कट हो जाएंगी, बाकी 1 बचा और ये वैल्यू बची, ये ऊपर चली जाएगी 1 और x माइनस वाई। ये दोनों वैल्यू सेम थी, आपस में कट हो जाएगी, बाकी वैल्यू बची माइनस वाई, तो माइनस वाई मेरे पास ऊपर आ गया। 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई माइनस ये वाला y नीचे आ जाएगा, और नीचे मेरे पास वैल्यू बचेगी x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये मेरे पास नीचे वैल्यू बच गई। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास ये x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया, ये माइनस वाई है, ये माइनस वाई है, माइनस और माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, 2y बन जाएगा, x प्लस वाई x माइनस वाई। ये बेसिकली फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का, तो इनको कलेक्टिवली मैं यहाँ लिख दूंगा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y का स्क्वायर। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ
जी तो क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास ये है x प्लस वाई ओवर एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ऊपर वाली वैल्यू x प्लस वाई मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास y कॉमन निकलता है, मैंने y को कॉमन निकाला, बाकी ये वाला मेरे पास x बच गया प्लस का साइन, ये y का स्क्वायर था, एक y बाहर चला गया, बाकी एक y मेरे पास बच गया। माइनस की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पे x ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन निकलता है, बाकी वैल्यू बचती है ये x का स्क्वायर है, एक वैल्यू बाहर आ गई, बाकी एक वैल्यू अंदर माइनस y की वैल्यू आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये देखें जी, ये ऊपर भी x प्लस वाई है, नीचे भी x प्लस वाई है, सेम वैल्यू है, ये वाला x प्लस वाई इस वैल्यू से कट हो जाएगा, ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं बचती तो ऊपर बच जाएगा 1, नीचे वैल्यू आ जाएगी y, माइनस का साइन, ये x इस x से कट हो गया, ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं बची, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे बचेगा x माइनस वाई। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने से मेरे पास वैल्यू आई है y और x माइनस वाई। ये y और ये y दोनों सेम थी, वैल्यू काट हो जाएगी, बाकी 1 और x माइनस वाई बचा। 1 को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई, माइनस का साइन आ जाएगा, ये सेम वैल्यू थी आपस में कट हो जाएगी, y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y आ गया। तो क्वेश्चन का मैं आंसर लिख लेता हूँ, ये मेरे पास है x एज इट इज़ आ गया, माइनस वाई और माइनस वाई मेरे पास बन जाएगा माइनस 2y ओवर, ये देखें ये दोनों वैल्यू मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रही है तो मैंने y को x से मल्टीप्लाई किया तो yx आया। अगर मैं तरतीब से लिखूं तो मैं xy लिख देता हूं, क्योंकि मैंने y को मल्टीप्लाई किया x से तो xy आ जाएगा, माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास y का स्क्वायर आ जाएगा। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 21 मेरे पास है। क्वेश्चन को मैं नीचे रिपीट कर लेता हूँ, x प्लस वाई का x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर माइनस 1, माइनस का साइन, ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे पास क्वेश्चन मैंने नीचे लिख लिया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, मतलब ये x प्लस 1 2 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x प्लस 1 और x प्लस 1। इसको मैंने x प्लस 1 के स्क्वायर को ओपन करके 2 टाइम्स लिख लिया। नीचे मेरे पास लिखा हुआ था जी x का स्क्वायर माइनस 1, तो ये बेसिकली फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे मैं 1 को स्क्वायर डाल दूंगा, स्क्वायर ओपन करूंगा तो 1 ही बन जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसकी जगह पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, माइनस का साइन एज इट इज नीचे आ गया। ये दोनों वैल्यू सेम थी, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कट हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी सिर्फ 1। ये 1 मैंने यहाँ पे लिख दी। अब क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये देखें, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 सेम था, तो ये भी आपस में कट हो जाएगा। बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ये माइनस का साइन नीचे आ गया, ये वाला 1 मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने एक रकम फ्रैक्शन में थी, दूसरी नहीं थी, मैंने खुद से 1 लगा दिया। इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास एलसीएम का आंसर आ जाएगा x माइनस 1 और ये वाला 1 मैंने साथ एलसीएम में ले लिया। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, तो 1 और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 ऊपर। ये दोनों वैल्यू सेम थी, आपस में कट हो जाएगी, माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा। 1 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, साथ मैंने इसके ब्रैकेट लगा दी। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 1 ये वाली वैल्यू आ जाएगी, माइनस का साइन x आ जाएगा, बाहर माइनस था, साइन चेंज होके ये प्लस 1 आ जाएगा, ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये देखें, ये x और ये x प्लस माइनस का आपस में कट हो गए, 1 और 1, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 2। इस 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया और नीचे वैल्यू मेरे पास बचती है x माइनस 1। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, 2 ओवर x माइनस 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 22 मेरे पास है, ये वैल्यू मैंने लिख दी है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू मेरे पास है 5x, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ओवर x माइनस 9 मैंने नीचे लिख दिया, प्लस का साइन आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को मैं एज इट इज़ लिख दूंगा ऊपर, जो कि मेरे पास है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ओवर
इनको मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 27, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर साइड पे, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आना चाहिए -12। तो मैंने दो पेयर ऐसे तलाश करने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 27, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -12 आना चाहिए। तो मेरे पास जो पेयर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 9 × 3, 9 3 = 27, मुझे -12 चाहिए तो -9 और -3 कर देंगे। जब -9 -3 को सोल्व करेंगे तो -12 आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन के अंदर कंप्लीट से आपको समझा भी चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इनकी मैंने फैक्टराइजेशन की है। -12x की जगह मैं लिख दूंगा पेयर जो मैंने ऊपर बनाए हैं -9x -3x + 27। मिड वाली वैल्यू नहीं लिखते, इसकी जगह पे जो पेयर आपने बनाए होते हैं वो लिखते हैं। माइनस का साइन आ जाएगा। आगे बचता है मेरे पास 6x ओवर x -3। सिंपल मैंने फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ नीचे लिख दिया है, और मिड वाली वैल्यू को मैंने फैक्टराइजेशन करके सोल्व किया है। मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो ये 5x एज इट इज़ आ जाएगा ओवर x -9, प्लस का साइन ये आ जाएगा, ऊपर x का स्क्वायर -2x + 1। नीचे वाली वैल्यू अगर मैं देखूं तो इन दोनों वैल्यू में से फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन आता है, बाकी ये एक x बच गया, माइनस का साइन, ये x कॉमन चला गया, बाकी बचता है 9। इन दोनों वैल्यू में से -3 कॉमन आता है, बाकी बचा x, बाहर माइनस का साइन चेंज हो गया। 9 3 9 = 27, माइनस का साइन, 6x एज इट इज़ नीचे आ गया, और नीचे x -3 मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 5x एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, यानी कि पूरी वैल्यू को हम ऐसे ही उतार लेंगे। प्लस का साइन, ये ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, x का स्क्वायर -2x + 1 ओवर ये x -9 सेम थे, बाकी बचता है x -3, तो मैंने लिख दिया x -3, और जो सेम वैल्यू थी उसे मैं कॉमन ले लूँगा, x -9, माइनस का साइन, 6x ओवर x -3। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने कलेक्टिवली यहाँ पे लिख देना है। ये देखें नीचे वैल्यू है x -9, x -3, x -9 और x -3, तो वैल्यू सेम है। x -9 एक दफ़ा ये लिख लेंगे, और x -3 एक दफ़ा ये लिख लेंगे। तो मैंने तरतीब से लिखा x -3 और बाकी बचता है x -9। ये मैंने इन चारों वैल्यू का एलसीएम ले लिया। अब ये x -9 फर्स्ट वैल्यू को सिर्फ सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। x -9 ये दोनों मेरे पास सेम थे, ये दोनों कट हो जाएंगे, बाकी 5x और ये वैल्यू बची, इसे मैं लिख लेता हूँ 5x, और साथ वैल्यू बची x -3। ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू से कट होगी, ऊपर वैल्यू बच गई x का स्क्वायर -2x + 1, x -3 से कट हो गया, बाकी बचा -6x और x -9, तो वो ऊपर लिख देंगे -6x, और साथ ब्रैकेट डाल के ये दोनों वैल्यू कट गई x -9। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 5x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 5x का स्क्वायर आ गया। एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए। 5x का स्क्वायर, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -5 3 = 15, साथ x आ गया, साथ जो वैल्यू थी x का स्क्वायर -2x + 1 एज इट इज़ नीचे उतार दी। -6x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो -6x का स्क्वायर, -6x को +9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस हो गया। 6x को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 9 मेरे पास आता है 54, तो मैंने 54 यहाँ पे लिख दिया। तो साथ मेरे पास x भी था, इसके साथ मैं x भी यहाँ पे लिख दूंगा। डिवाइड का साइन लगाएंगे। ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x का स्क्वायर, इसी x को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -9x, -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 9 3 = 27 मेरे पास आ गया। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब स्क्वायर वाली वैल्यू पहले इकट्ठी कर लेते हैं। एक स्क्वायर वाली वैल्यू ये थी, एक स्क्वायर वाली वैल्यू मेरे पास ये थी, एक स्क्वायर वाली वैल्यू मेरे पास ये थी। तो अगर देखें 5x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया तो 6x आ गया और ये -6x है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। मैं आपके आसानी के लिए एक वैल्यू ये जहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, एक वैल्यू ये, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास
आ गया 6x का स्क्वायर, ये 2 वैल्यू, तीसरी स्टार वाली वैल्यू ये थी मेरे पास -6x का स्क्वायर, आपने स्टार नहीं बनाना है। उसके बाद ये 3 वैल्यू मेरे पास हो गई हैं। उसके बाद x वाली वैल्यू आती है, x वाली वैल्यू मेरे पास है माइनस ये एक और एक ये, तो मैं इकट्ठी करके लिख देता हूँ -15x और प्लस 54x, ये मेरे पास वैल्यू होगी। और कोई वैल्यू देख लें जी, ये मेरे पास वैल्यू है -2x, इससे भी यहाँ पे लिख देते हैं -2x, x वाली वैल्यू थी, +1 बच गई, ये दोनों भी होगी मेरे पास, +1 बच गया तो +1 को मैं यूँ आगे लिख दूंगा। नीचे मेरे पास वैल्यू बचती है वो मैं साथ लिख देता हूँ, x का स्क्वायर -9 और 3 मेरे पास 12x आ जाएगा +27। तो ये देखें जी, ये 6x का स्क्वायर, ये 6, ये प्लस ये माइनस दोनों वैल्यू आपस में कट हो जाएगी। मैं लाइट सा कट कर देता हूँ इन्हें। इसके बाद वैल्यू बचती है -15x +54x और -2, इन सबको लिख लें, -15 +54 -2, तो ये मेरे पास आता है 37, 7x था तो लिख देते हैं यहाँ पे 37x, ये वैल्यू भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, +1 बचता है, मैंने +1 साथ लिख दिया, ओवर ये वैल्यू नीचे एज इट इज आ जाएगी, x का स्क्वायर -12x +27। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 मेरे पास है जी, x का स्क्वायर -4x +4 अवर x का स्क्वायर -4 डिवाइड का साइन x अवर x -2। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं। ऊपर वाली तीनों वैल्यू की मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करूं तो 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -4 आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, पहली वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी, x का स्क्वायर, देखिए मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए, और मिड वाली वैल्यू मेरे पास -4 है, तो पेयर बनेगा -2 मल्टीप्लाई -2, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा +4 हो जाएगा, और दोनों को प्लस करूँगा तो -4 मेरे पास आ जाएगा। तो पहली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे पेयर -2x +4 ओवर, इसकी जगह पे फॉर्मूला बना लेंगे a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। तो कैसे बनेगा ये देखें जी, ये x का स्क्वायर एज इट इज नीचे उतार दिया, माइनस का साइन, 4 की जगह मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर, ताकि मेरा इजीली फॉर्मूला बन जाए, ओपन करूँगा वैल्यू वही बनेगी। ये मल्टी डिवाइड है, इसको चेंज करूँगा मल्टीप्लाई में, जब चेंज करते हैं तो वैल्यू को उल्टा देते हैं, ये ऊपर x -2 ऊपर चला जाएगा और नीचे x नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन आ गया, ये बाकी बचा x, माइनस का साइन, x कॉमन चला गया, बाकी 2 बच गया। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास -2 कॉमन आता है, बाकी बचा x, बाहर माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, -2 2 मेरे पास 4 हो जाएगा, ओवर इन दोनों वैल्यू को मैं फॉर्मूले की शेप में लिखूं तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि ये a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो मैंने इसे लिख दिया x +2 और x -2, और साथ मेरे पास वैल्यू आ गई x -2 ओवर x, इसको मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया। इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये देखें जी, x -2 सेम था तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया, x -2, ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम थी, बाकी वैल्यू मेरे पास बची x -2, मैंने यहाँ पे लिख दी x -2, और आगे जो वैल्यू मेरे पास बच रही है नीचे वो बच रहा है x +2 और x -2 मल्टीप्लाई का साइन, ये वाली वैल्यू x -2 एज इट इज़ आगे चली जाएगी, साथ मेरे पास x आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये देखें जी, ऊपर और नीचे वैल्यू सेम थी, ये साइड पे भी वैल्यू सेम थी, तो या इन दोनों को कट कर दें या इन दोनों को कट कर दें, मर्जी आपकी है। मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से कट कर देता हूँ, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x -2 ये वाली, साथ ये वाली वैल्यू x -2 ओवर ये वाली वैल्यू x +2, ये तो कट हो गई थी इससे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ये वैल्यू कट हो चुकी है तो 1 आ जाएगा, ओवर यहाँ पे साथ में x लिख दूंगा। यहाँ मैंने इस x -2 को x -2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, इस x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x, देन इस -2 को x से मल्टीप्लाई किया तो -2x, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +4 ओवर ये मेरे पास x +2 मल्टीप्लाई 1 ओवर x एज इट इज़ आ जाएगा। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया मजीद मैंने, तो ये मेरे पास x का स्क्वायर माइनस इन दोनों को सोल्व किया तो 4x
4 ओवर x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर x आ गया। तो जो मेरे पास आंस आ रहा है वो आंस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई है तो मैंने 1 को सामने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी। इस 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर मैंने इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो x को x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस का साइन, मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2x। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास ये है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूँ डायरेक्ट, तो मेरे पास x का स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन 36 है, इसको भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर ओवर ये मैंने बना दिया x का स्क्वायर, माइनस था ये स्क्वायर था तो इसे भी स्क्वायर की शक्ल में लिख दूंगा। 1 का स्क्वायर ओपन करूँगा वही आ जाएगा। ये डिवाइड का साइन था, इसे मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो रकम उलट जाएगी, 1 माइनस x ऊपर चला जाएगा और x माइनस 6 मेरे पास नीचे आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो फॉर्मूला जो क्वेश्चन में यूज़ होगा a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो इससे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया x प्लस 6 और साथ x माइनस 6। नीचे वाली वैल्यू भी फॉर्मूला बनती है a प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का, तो इसकी जगह लिख दूंगा x प्लस 1 और साथ आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई का साइन। ये मेरे पास देखें 1 माइनस एक्स एज इट इज़ नीचे आ जाएगा ओवर x माइनस 6 मैंने नीचे उतार लिया। आप क्वेश्चन को इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूँ तो ये देखें ये x माइनस 6 है, ये x माइनस 6 है, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कट हो जाएगी। बाकी बचती है मेरे पास x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई का साइन। ये मुझे अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स मिल जाए तो ये भी आपस में कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से मैंने 1 को माइनस को कॉमन निकाल लिया। तो जब माइनस को कॉमन निकाला ये 1 प्लस का था, ये बन जाएगा -1, ये x माइनस का था, ये बन जाएगा प्लस ओवर ये रकम कट होगी तो 1 आ गया। यहाँ मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो ये +1 था -1 हो गया, ये माइनस एक्स था ये प्लस एक्स हो गया। तो क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। साथ मेरे पास है x माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसको मैं अगर अरेंज करके लिखूँ ये माइनस मेरे पास एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। तरतीब से लिखूँ तो ये प्लस x है, मैंने लिख दिया -1 है, मैंने लिख दिया तरतीब से ओवर 1। ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कट हो जाएगा। बाकी वैल्यू जो मेरे पास बचती है वो बचती है x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई का साइन, ये माइनस और ओवर ये जो 1 मेरे पास बच गया ये कटिंग की दोनों, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। जी तो इसका आंसर लिख लेते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करूँगा इससे तो माइनस एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। साथ मेरे पास बन जाएगा x प्लस 6, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाल लिया है। 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे तो वही वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। तो ये मेरे पास क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जी तो ये है क्वेश्चन नंबर 25 मेरे पास। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलता है वो निकलता है x, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x माइनस 5 और ओवर ये x माइनस 1 एज इट इज़ मेरे पास नीचे आ जाएगा। डिवाइड था, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 20 और ये वाली वैल्यू नीचे आएगी तो ये बन जाएगी x का स्क्वायर माइनस का साइन। 25 की जगह मैं लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर ताकि मेरे पास फॉर्मूला बन जाए। यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। साथ है जी x माइनस 5, नीचे वाली वैल्यू सेम आ जाएगी x माइनस 1 मल्टीप्लाई का साइन। इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख दूंगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 20 ओवर ये फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे x प्लस 5 और इसे एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे x माइनस 5। तो ये देखें x माइनस 5 ये सेम थी तो एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू आपस में कट होगी। बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है ये x मैंने नीचे लिख दिया, नीचे वैल्यू बचती है x माइनस 1 ये वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई का साइन मेरे पास आ गया। बाकी वैल्यू बचती है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 20 ओवर
एक्स प्लस 5। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जी तो मैंने ये देखें मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी वैल्यू से, तो मैंने एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स के स्क्वायर के साथ, तो मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स का क्यूब। इस एक्स को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स का स्क्वायर। इस एक्स को मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 20x। अगर नीचे वाली वैल्यू की बात करूँ तो ये देखें जी, एक्स को -1 और x प्लस 5 को मैंने मल्टीप्लाई करना है। मैंने x को पहले मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 के साथ, तो x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया x का स्क्वायर। x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 5x। -1 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -1x। 1 लिखे ना लिखे एक बात है, और -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -5 आ गया। जी तो क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। ये x का क्यूब एज इट इज़ आ गया, प्लस x का स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 20x मैंने वैसे ही लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो पहली वैल्यू x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगी, प्लस 5x है, -1x किया तो मेरे पास प्लस 4x आ गया, -5। ये ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 26 मेरे पास है 2x का स्क्वायर -5x -12 ओवर 4x का स्क्वायर प्लस 4x -3। डिवाइड का साइन है 2x का स्क्वायर -7x -4 और 6x का स्क्वायर प्लस 5x -4। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर हमारे पास 3 वैल्यू गिवन है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -24 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो मेरे पास -5x आना चाहिए। देखें फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, -24 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो -5 आना चाहिए। तो पेयर बनता है 8 × 3 24 मेरे पास आ जाएगा। मुझे -5 चाहिए तो माइनस के साथ 8 के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। तो पेयर मेरे पास बन गया 2x का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, -8x प्लस 3x, लास्ट वैल्यू थी -12 डिवाइडेड बाय, इसका भी पेयर बना ले। तो जो नीचे वैल्यू मेरे पास गिवन है मल्टीप्लाई करूँ तो -12 आए, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 4 आना चाहिए। ये देखिए जी 4 3 -12, यहाँ पे वर्किंग करूँ इसके साइड पे -12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 4 आना चाहिए। तो पेयर बनता है 6 × 2, मुझे +4 चाहिए तो +6 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये मेरे पास पेयर बन जाएंगे। नीचे वाली वैल्यूज़ के तो मैं लिख देता हूँ 4x का स्क्वायर प्लस 6x -2x, और लास्ट वैल्यू मैंने वैसे लिख देंगे -3। ये डिवाइड था, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 6x का स्क्वायर प्लस 5x -4, और ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास नीचे आ जाएगी जो कि मेरे पास गिवन थी 2x का स्क्वायर -7x -4। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जी तो यहाँ पर फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास 2x कॉमन आ गया इन 2 वैल्यूज़ के अंदर से, तो ये 2x कॉमन आ गया, बाकी बचता है x, माइनस का साइन, 2 4 8, ये x बाहर कॉमन में चला गया। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास +3 कॉमन आ जाएगा, x एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 4 12, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही, तो हम ये क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। इसके बाद नीचे वाली वैल्यूज़ की मैं इसे सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास 2x कॉमन आ गया, क्योंकि 2x इसके अंदर भी आता है, इस वैल्यू के अंदर भी आता है। तो रिमेनिंग यहाँ पे 2 2 4 साथ x बच गया, प्लस का साइन, 2 3 6, और ये x बाहर कॉमन चला गया। इन दोनों वैल्यूज़ में से मेरे पास कोई भी कॉमन नहीं है, तो -1 को कॉमन निकाल लूँगा, बाकी बचता है 2x, ये माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गई होगी। मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं एज इट इज़ नीचे उतार लूँगा, या इसकी भी यहीं पे फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जी तो अगर मैं इनकी फैक्टराइजेशन करूँ, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो -24 आना चाहिए, ये ऊपर लिख रहा हूँ साइड पे, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 5 आना चाहिए। तो मेरे पास पेयर ये भी बनता है 8 × 3, मुझे +5 चाहिए, तो 8 के साथ प्लस आ जाएगा, 3 के साथ माइनस आ जाएगा। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन कर दी मैंने, 6x का स्क्वायर, इसकी जगह पे दोनों पेयर लिख देंगे, +8x -3x
और -4 ये जो लास्ट में मेरे पास गिवन था। इसके बाद डिवाइड का साइन आ जाएगा, नीचे वाली रकम की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास -8 आना चाहिए, इसे मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई करूँ तो -8 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो -7 आना चाहिए। तो मेरे पास पेयर बनेगा 8 × 1, मुझे चाहिए जी -7, तो -8 लगा दूंगा। तो यहाँ पे पेयर लिख दिए मैंने 2x का स्क्वायर -8x -x और ये -4। और यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। यहाँ पे अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो वो 9 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। जी देखें यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम थी, इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास वैल्यू बच गई x -4। ये मैंने इन दोनों में से एक वैल्यू कॉमन निकाला है, बाकी वैल्यू बचती है 2x + 3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ जी 2x + 3, ये ऊपर वाली वैल्यू सोल्व होगी, डिवाइड का साइन आएगा। ये दोनों वैल्यू सेम थी तो मैं इसे कॉमन निकाल लूँगा, वो मेरे पास आता है 2x + 3 और बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 2x -1। मल्टीप्लाई का साइन, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मेरे पास कॉमन निकलता है 2x, बाकी वैल्यू बचती है 2 × 3 = 6, 7x आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से मैंने कॉमन निकाला है और प्लस का साइन आ जाएगा, 2 के टेबल पे 8 आए, 2 × 4 = 8 और 7 मेरे पास x बाहर कॉमन चला गया। बाकी वैल्यूज़ मेरे पास हैं जी, इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई भी कॉमन नहीं है तो मेरे पास -1 कॉमन आ जाएगा, बाकी मेरे पास 3x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, बाहर माइनस था ये साइन चेंज होकर प्लस में चला जाएगा और लास्ट में वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। डिवाइड का साइन लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू की बात करूँ तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मेरे पास 2x कॉमन निकाल लेगा, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास ये वैल्यू x बच गई और माइनस का साइन, 2 × 4 = 8, 7x मेरे पास कॉमन चला गया बाहर। बाकी x + 4 है तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें से मैं +1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी सेम वैल्यू x -4 मेरे पास नीचे आ जाएगी। ये देखें जी, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू मेरे पास सेम है तो एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये मेरे पास सेम थी, बाकी वैल्यू मेरे जो आपस में कट होगी, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x -4 और 2x -1, ये वैल्यू बच गई। मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, यहाँ पर 3x + 4 और 3x + 4 दोनों सेम थी तो मैं कॉमन निकाल लूँगा 3x + 4 और बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 2x -1, ये 2x -1। डिवाइड का साइन लगा दूंगा, ये देखें जी x -4 मेरे पास सेम थी तो ये मेरे पास कॉमन निकाल रही है x -4, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 2x + 1, ये 2x और ये 1, ये मेरे पास बच गई। कुछ कटिंग होती है जी, ज़रूर कटिंग होती है। ये देखें जी, मैंने सब में ब्रैकेट लगा दिया 2x -1, 2x -1, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट होगी। उसके बाद जो मेरे पास कटिंग होती है वैल्यू x -4 इस वैल्यू से कट होगी, रिमेनिंग मेरे पास वैल्यू बच गई है 3x + 4 और 2x + 1। तो यही मेरे पास आंसर आ जाएगा, जो वैल्यूज़ मेरे पास बच गई हैं 3x + 4 एक ये वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू 2x + 1, यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जी। तो क्वेश्चन नंबर 27 मेरे पास ये है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 2x -1 का स्क्वायर है, ये आपने स्क्वायर ओपन नहीं करना, यहाँ पे इस वैल्यू का मतलब है कि ये वैल्यू 2 टाइम्स है तो इस वैल्यू को मैं 2 टाइम्स लिख दूँगा क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया 2x -1 और साथ 2x -1, इसको मैंने ओपन करके 2 टाइम्स लिख दिया। नीचे वाली वैल्यू मेरे पास थी जी 2x का स्क्वायर -1, वो मैंने एज इट इज़ लिख दी। ये डिवाइड का साइन से मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ये रकम ऊपर चली जाएगी, ये बन जाएगी 4x का स्क्वायर + 4x + 1 और नीचे ये जो ऊपर वैल्यू थी 4x का स्क्वायर -1, ये मेरे पास नीचे आ जाएगी जो कि बन जाएगी 4x का स्क्वायर -1। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इन वैल्यूज़ को हम नीचे ऐसे ही उतार लेते हैं, x वैसे ही आ गया 2x -1, ये वैल्यू 2x -1 ऐसे उतार ली। ये वैल्यू ऐसे इसलिए उतारूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 4 ही आना चाहिए। तो मेरे पास पेयर बनेगा 2 × 2 मेरे पास पेयर बन जाएगा। तो ये देखें जी 4x का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू, इसकी जगह मैं लिख दूँगा 2x + 2x
और लास्ट वाली वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगी 1 ओवर इस वैल्यू को जो 4x का स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है इसे मैं फॉर्मूले की शेप में लिख देता हूँ जी। तो नीचे जो वैल्यू गिवन है 4x का स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं इस फॉर्मूले की शेप में लिख दूंगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ देखे 4x का स्क्वायर था, यहाँ मैंने लिख दिया 2x, ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, ओपन करूँगा यही वैल्यू बन जाएगी। माइनस का साइन 1 की जगह मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, इसे ओपन करूँगा तो मेरे पास 1 ही आएगा। तो नीचे क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास ये x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, बाकी वैल्यू बची 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 और नीचे वैल्यू मेरे पास है जी 2x का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई का साइन। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से मेरे पास 2x कॉमन निकाल आएगा, बाकी वैल्यू बचती है यहाँ पे 2x, 4x का स्क्वायर था 2x कॉमन चला गया, बाकी 2x बचा, प्लस का साइन 2x कॉमन आ गया, बाकी 1 बचा। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं थी तो मैं यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लूँगा और बाकी वैल्यू बच जाएगी मेरे पास 2x प्लस 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नीचे वैल्यू मेरे पास गिवन है 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसे फॉर्मूले की शक्ल में लिख लेंगे। जो मेरे पास बनता है ये फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे एक दफ़ा माइनस में। तो मैंने प्लस में लिखा 2x प्लस 1, मैंने माइनस में लिखा तो मेरे पास आ गया 2x माइनस 1। ये मैंने बेसिकली a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब क्वेश्चन को हम कटिंग करेंगे नीचे वाले स्टेप में, तो मेरे पास x एज इट इज़ आ जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 1। ये देखें 2x मल्टीप्लाई का साइन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मेरे पास सेम थी तो मेरे पास कॉमन आ गया 2x प्लस 1, बाकी वैल्यू मेरे पास बची है 2x प्लस 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी 2x प्लस 1। ये मेरे पास ये देखें ये दोनों वैल्यू मैंने ये कॉमन निकाल ली, बाकी 2x प्लस 1 बचा था। नीचे वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एज इट इज़ जो कि थी 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन में हम कटिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर हम कटिंग कर देते हैं। ये देखें जी 2x प्लस 1 था, इसको मैंने कट कर दिया इस वैल्यू से। 2x माइनस 1 था, सेम वैल्यू कट होती है, 2x माइनस 1 को कट कर दिया 2x माइनस 1 से। उसके अलावा कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे कट नहीं होती, तो बाकी वैल्यू मेरे पास बच गई ये वाला x, बाकी 2x माइनस 1 ये वाली वैल्यू मैं टिक लगा लूँ यहाँ पे ये वाली वैल्यू। तो ये मेरे पास है जी मल्टीप्लाई का साइन है, साथ ही मैंने लिख दिया 2x प्लस 1 और नीचे वैल्यू मेरे पास बच गई है ये 2x का स्क्वायर माइनस 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा जी। तो यहाँ पर अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये x मैंने एज इट इज़ बाहर लिख दिया, ये 2x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, ये मैंने आपके सामने के लिए ऊपर एरो बना दिया है। 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे थोड़ी कटिंग कर रहा हूँ, 4x का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 साथ x का स्क्वायर, इसी 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2x मेरे पास आ जाएगा। माइनस 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x आ जाएगा मेरे पास। माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस 1 आ जाएगा ओवर मेरे पास आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 1। ये x बाहर एज इट इज़ आ गया, 4x का स्क्वायर ये वैल्यू मेरे पास अंदर आ गई, ये प्लस 2x माइनस 2x आपस में कट हो जाएंगे, बाकी वैल्यू बचती है माइनस 1 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 1। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। ये x इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर था, ये एक x ये 4x का क्यूब माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1x आ जाएगा, 1 लिखे ना लिखे एक बात है, ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 1। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 28 मेरे पास है जी x का स्क्वायर प्लस x ओवर x का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे x का क्यूब प्लस 1 है। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल होता है a प्लस बी, ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे याद रखना है। इस फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन नंबर 28 आपका सोल्व होगा। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इन फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास x कॉमन आ जाएगा। ये मैंने इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया। ये x का स्क्वायर था, एक x कॉमन चला गया, बाकी बच गया x प्लस का साइन, ये x कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू बन गई मेरे पास 1।
डिवाइड का साइन मैंने लिख दिया। यहाँ पे इसे फॉर्मूले की शक्ल में लिख लेता हूँ। एक्स का स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपने एक फॉर्मूला पीछे किया है क्वेश्चन के अंदर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इस यहाँ पर इसकी जगह पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो पहले फॉर्मूले की शक्ल में क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन 1 की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन लिख देंगे। x प्लस 1 ऊपर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी, x प्लस 1 ओवर ये मेरे पास है फॉर्मूला a का क्यूब प्लस b के क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है। इसकी जगह पे हम फॉर्मूला लिखेंगे ये a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो आपकी आसानी के लिए जहाँ पे a लिखा होगा वहाँ x लिख दें, जहाँ पे b लिखा होगा वहाँ पे आप 1 लिख दें और ये फॉर्मूला आप पुट कर दें। तो देखें लिखा हुआ है a प्लस बी, ए की जगह पे लिखना है x, b की जगह पे लिखना है आपने 1, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला है। तो मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ ये वाला, जहाँ मैं आपको पेन से बता रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1, इसकी जगह पे a प्लस बी, ब्रैकेट a का स्क्वायर, a की जगह पे लिखना है मैंने x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू मेरे पास थी x और b की वैल्यू मेरे पास थी 1, तो मैंने दोनों लिख दी, और प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास थी जी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू x ब्रैकेट x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगी। इस फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैंने लिख दिया x प्लस 1, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, और x माइनस 1 एक दफ़ा मैंने इसको माइनस में लिख दिया। ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ऊपर वैल्यू थी मेरे पास x प्लस 1, मैंने ऊपर x प्लस 1 लिख दी, ओवर ये देखें ये फर्स्ट वैल्यू x प्लस 1, यहाँ पे सेकंड वैल्यू x का स्क्वायर था, मैंने x का स्क्वायर लिख दिया। मैंने 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सिर्फ माइनस x आ गया, 1 लिखे ना लिखे एक बात है। प्लस का साइन मेरे पास आ गया, 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही होता है। तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे कट हो जाएंगी। जस्ट लाइक ये देखें x प्लस 1 और x प्लस 1, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट हो जाएगी। ये भी x प्लस 1 और x प्लस 1 था, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट हो जाएगी। तो बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है ये वाला x, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं बची थी, 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा। और नीचे वैल्यू मेरे पास बच गई है ये, तो मैं लिख दूंगा x माइनस 1, और मेरे पास वैल्यू बच गई है ये वाली, तो मैं लिख दूंगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वाला x नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। आज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले x को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है आपने, उसके बाद माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x का क्यूब। इसी x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस x का स्क्वायर। इसी x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया प्लस x। माइनस 1 को मैंने x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस x का स्क्वायर। 1x का स्क्वायर 1 लिखे ना लिखे एक बात है। इस माइनस 1 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया प्लस x। कैसे आया? माइनस और माइनस प्लस हो गया। 1x आया, 1 लिखे ना लिखे एक बात है, और प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 आ गया। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नीचे मेरे पास, अब इसका अगर आंसर निकालना चाहें तो आंसर निकाल लेते हैं। मेरे पास ये वाला x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये देखें x का क्यूब सिंगल वैल्यू थी, ऐसे ही आ जाएगी x का क्यूब। यहाँ पे मेरे पास है माइनस x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, और माइनस x का स्क्वायर। एक वैल्यू ये जहाँ पे मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक वैल्यू ये, दोनों माइनस की वैल्यू है तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 और 1, 2x का स्क्वायर। एक x ये था, एक x का, दोनों प्लस की थी तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 2x, और लास्ट में वैल्यू गिवन थी माइनस 1 तो ये मैंने साथ माइनस 1 लिख दिया। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 29 मेरे पास है x का स्क्वायर माइनस 9 ओवर x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 मल्टीप्लाई x ओवर 3x प्लस 9। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x का स्क्वायर माइनस 9 को मैं फॉर्मूले की शक्ल में लिख लेता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की। ये फॉर्मूला ऊपर लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, माइनस का साइन 9 है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आपने वो लिखनी है जिसे आप ओपन करें तो वैल्यू वही बने जो आपके पास ऊपर गिवन थी, ओवर
इनकी जगह पे हम इसका एलसीएम ले ले, फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, सॉरी। तो फैक्टराइजेशन कैसे लेंगे, पहली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, आपने 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो आपका -6, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9 आए और मिड वाली वैल्यू आपके पास -6 है। आपने दो वैल्यू लिखनी है तो आप लिखेंगे 3 × 3, तो ये दोनों माइनस के आप लगाएंगे, दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएगा और -3 और -3 करेंगे तो आपके पास -6 भी आ जाएगा। तो मेरे पास जो पेयर बन रहे हैं -6 की जगह 6x की जगह वो बनेगा -3x और -3x मेरे पास बन जाएगा और लास्ट वैल्यू तो मेरे पास 9, तो 9 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, x ऐसे ही लिख देंगे और ये वैल्यू मेरे पास 3x + 9 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो प्लस में लिखा तो मेरे पास आ गया x + 3, माइनस में लिखा तो मेरे पास आ गया x - 3। ये a का स्क्वायर - b के स्क्वायर के फॉर्मूले की शक्ल में लिखा है ओवर। यहाँ पे देखें फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से मेरे पास x कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू बचती है x -3, इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन आती है -3, बाकी वैल्यू बचती है ये वाला x, बाहर माइनस था साइन चेंज हो जाएगा, 3 × 3 = 9 मेरे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन x वैसे ही ऊपर लिख देंगे और नीचे इन दोनों के अंदर से मैंने 3 को कॉमन निकाल लिया, बाकी बच्चा x + 3 × 3 = 9। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें जी, अगर ऊपर एक स्टेप और करते हैं, x + 3 ऊपर वाली वैल्यू, साथ है x -3 ये वैल्यू, डिवाइड का साइन, ये दोनों मेरे पास सेम थी, मैंने कॉमन निकाल ली x -3, बाकी वैल्यू मेरे पास बच गई ये x -3, तो मैंने लिख दिया x -3, मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर मेरे पास वैल्यू आ गई x और नीचे मेरे पास वैल्यू आ गई 3 ब्रैकेट x + 3। अब जो वैल्यू कटिंग होती है उसे हम कटिंग कर दें, ऊपर नीचे वैल्यू सेम कटिंग होती है, तो ये मेरे पास x -3 से कट हो गया, ये x + 3 से कट हो गया, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है एक ये, इसे मैंने लिख दिया x, और मेरे पास बचती है नीचे वैल्यू ये और ये, तो इसे मैंने लिख दिया तरतीब से 3x -3। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यू x एज इट इज़ नीचे आ जाएगी और 3 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3x आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है, जो कि है x/3x - 9। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 30 मेरे पास है जी, x + 5/x² + 6x मल्टीप्लाई x³ + 6x² x + 5। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ नीचे, x + 5/x² + 6x मल्टीप्लाई का साइन x³ + 6x² x + 5। जो सेम वैल्यू है उसे मैं कट कर देता हूँ। ये देखें जी, x + 5 ये वाला, x + 5 ये वाला, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, आपस में कट होगी। यहाँ पे 1 बचा, 1 को इस रकम से मल्टीप्लाई करूँगा वही रकम आ जाएगा, x³ + 6x² और नीचे वैल्यू मेरे पास आ गई x² + 6x, क्योंकि इसको भी 1 से, यहाँ पे 1 था, क्योंकि जब दोनों कटिंग हुई तो 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगी। ऊपर वैल्यू बची है x³ + 6x²। इन दोनों में से मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ x आ रहा है। यहाँ पे देखें x इसके अंदर भी है, इस वैल्यू के अंदर भी है, तो x को कॉमन निकाला, बाकी यहाँ पे बच गया x² प्लस का साइन, यहाँ पे 6x² था, x कॉमन चला गया, बाकी बचता है 6x ओवर नीचे वैल्यू गिवन थी x² + 6x। तो ये देखें जी, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम थी, दोनों वैल्यू कट होगी, तो मेरे पास जो बाकी वैल्यू बचती है वो सिर्फ x बचती है, और यही x क्वेश्चन नंबर 30 का मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 मेरे पास है जी, x² - 2x + 1, x² - 1, x + 1 और x - 1। तो ऊपर तीनों वैल्यू मेरे पास गिवन है, इसको मैं फैक्टराइजेशन कर दूंगा, तज्जी कर दूंगा। तो देखें जी, x² एज इट इज़ आ जाएगा, इस 2x की जगह मैं लिख दूंगा -x
और माइनस एक्स। क्यों? फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 1 आना चाहिए, और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है -2x, तो मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 × 1 -1 को -1 से, तो मेरे पास +1 आ जाएगा। जब इन दोनों को, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, जब इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास -2 भी आ जाएगा। तो मैंने -1 की जगह सिर्फ x लिख दिया, यहाँ -1 की जगह सिर्फ x लिख दिया, तो इन दोनों को सोल्व करूँगा वो -2x ही मेरे पास आएगा, +1 ओवर ये मैंने बेसिकली बनता है फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का, तो इसे मैं फॉर्मूले के शेप में लिख देता हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर डाल देता हूँ, ये वही वैल्यू बन जाएगी, मल्टीप्लाई x +1 ओवर x -1। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मेरे पास कॉमन आता है x, बाकी बचता है x, इसके अंदर से माइनस का साइन, ये x कॉमन चला गया तो बाकी बचता है 1। इन दोनों में से कोई भी कॉमन मेरे पास नहीं है तो मैं -1 को कॉमन निकाल लूँगा, बाकी बचता है x, बाहर माइनस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, -1 बन जाएगा ओवर ये मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर था, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दूंगा और एक दफ़ा इसको मैं माइनस में लिख दूंगा, और मल्टीप्लाई का साइन, बाकी वैल्यू जो मेरे पास थी x +1 वो एज इट इज़ आगे आ जाएगी, और नीचे थी x -1 वो मेरे पास एज इट इज़ आगे आ जाएगी। अब क्वेश्चन को ये देखें, x -1 दोनों सेम थी तो ये कॉमन आ गया, x -1 ये वाली वैल्यू जहाँ टिक लगा रहा हूँ और ये वाली वैल्यू ये सेम थी, कॉमन निकाली, बाकी वैल्यू बचती है x -1, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x -1, नीचे वैल्यू मेरे पास बचती है जी x +1 और x -1, मल्टीप्लाई का साइन, आगे वैल्यू थी जी x +1 ओवर x -1, तो जो सेम वैल्यू है उसे हम कट कर देंगे और जो वैल्यू बच जाएगी वो मेरे पास आंसर आ जाएगी। तो सेम वैल्यू कट करें तो ये देखें x -1 से कट कर दिया, ये x -1 इस x -1 से कट कर दिया, ये x +1 इस x +1 से कट कर दिया, तो सारी वैल्यू मेरे पास कट हो गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब मेरे पास 1 आया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 32 मेरे पास है जी। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ओवर x प्लस 3, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और x का स्क्वायर -1। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन आती है उन्हें ये स्टेप इजीली समझ आता होगा कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके पेयर कैसे बनते हैं। इस 4x की जगह मैं लिख दूंगा प्लस 3x प्लस 1x, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 4 ही मेरे पास आता है, फैक्टराइजेशन के असूल हैं, और प्लस 3 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे मेरे पास वैल्यू बचती है x प्लस 3, उस x प्लस 3 को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, इनकी भी मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -2 आना चाहिए। तो यहाँ पर पेयर बनेंगे x का स्क्वायर, इस -2x की जगह लिख दूंगा -x प्लस 1, ये लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, और नीचे जो वैल्यू थी इसे फॉर्मूले के शेप में लिख देता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये -x और -x इसलिए लिखा है, इन दोनों को सोल्व करूँगा मेरे पास -2x ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई किया। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलती है वो x निकलती है, इन दोनों वैल्यू में से, जहाँ पे मैं ये सर्कल बना रहा हूँ। ये इन दोनों में से मेरे पास x कॉमन आ गया, बाकी बचता है x प्लस x कॉमन चला गया तो 3 बच गया। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं थी तो 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी वैल्यू बचती है x प्लस 3, और नीचे मेरे पास वैल्यू बचती है x प्लस 3। तो मैंने x प्लस 3 को एज इट इज़ नीचे उतार दिया। मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से x का स्क्वायर माइनस x में से मेरे पास x कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू बचती है x स्क्वायर था, एक बाहर चली गई वैल्यू, एक अंदर रहेगी, माइनस का साइन, ये x कॉमन चला गया, बाकी बचा इसकी जगह पे 1। इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं था तो -1 कॉमन आ जाएगा, बाकी x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। माइनस था बाहर तो साइन चेंज हो जाएगा, और बाकी बचता है -1। डिवाइड का साइन लिखेंगे। इस फॉर्मूले को ओपन करूंगा, x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिख दूंगा और एक दफ़ा माइनस में लिख दूंगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो नीचे सोल्व करते हैं। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, इसे मैंने कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3 को
इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, और बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x+1, तो मैं लिख लेता हूँ जी x+1। नीचे वैल्यू मेरे पास बचती है x+3, उसे मैंने लिख लिया नीचे x+3। मल्टीप्लाई का साइन, ये x-1 ये x-1 दोनों सेम थे, तो मैंने x-1 को कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू बचती है x-1, तो मैंने लिख दी x-1। ये फर्स्ट वाला इन दोनों को कॉमन निकाला है और बाकी x-1 बच गया। नीचे मेरे पास वैल्यू है जी x+1, मैंने लिख दिया x+1, और बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x-1, मैंने x-1 लिख दी। अब सेम वैल्यू ऊपर नीचे कट हो जाएंगी, ये देखें जी x-1 से कट हो गया। उसके बाद ये देखें जी x+3 से कट हो गया, ये x+1 था, ये x+1 से कट हो गया, तो बाकी वैल्यू मेरे पास सिर्फ x-1 बच गई, और यही x-1 मेरे पास क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो के साथ मेरा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।